शादी के बाद लोग धोखा क्यों देते हैं? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही दर्दनाक है, क्योंकि धोखा सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, यह भरोसा तोड़ता है, आत्मसम्मान तोड़ता है, और कई बार इंसान के अंदर प्यार होता है फिर भी विश्वास भी तोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर दो लोग प्यार से शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं, तो फिर धोखा आता कहाँ से है? आज इसे हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। कहानी राहुल और नेहा की। राहुल और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। रोज घंटों बातें, रात में साथ बैठकर चाय, वीकेंड पर बाहर घूमना, छोटी छोटी सरप्राइजेज। दोनों को लगता था यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। राहुल की नौकरी में प्रेशर बढ़ गया। नेहा घर और बच्चे की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। जो बातें पहले दिल से होती थीं अब सिर्फ काम तक सीमित रह गईं। दूध ले आना, बच्चे को स्कूल छोड़ देना, बिल भर देना, दिल की बातें खत्म हो गईं। राहुल कई बार कुछ कहना चाहता, लेकिन नेहा थकी होती। नेहा कई बार अपनी फीलिंग्स बताना चाहती, लेकिन राहुल फ़ोन में बिजी होता। धीरे धीरे दोनों साथ रहते हुए भी अकेले होने लगे। यही वह स्टेज होती है जहां रिश्ता बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। ऑफिस की नई दोस्त। राहुल के ऑफिस में एक नई कॉलीग आई, सिया। सिया राहुल की बातें ध्यान से सुनती थी। वह उसकी तारीफ करती, उसके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करती और उसकी थकान को नोटिस करती। राहुल को पहली बार लगा, कोई मुझे समझ रहा है। यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। धोखा अचानक फिजिकल नहीं होता, वह पहले इमोशनल होता है। राहुल और सिया की बातें बढ़ने लगीं। काम से शुरू हुई चैट धीरे धीरे पर्सनल बातों तक पहुंच गई। राहुल ने अपनी मैरिज फ्रस्ट्रेशंस बतानी शुरू की। सिया ने उसे सिंपैथी दी। यहीं एक खतरनाक इल्यूजन शुरू होता है। जो मुझे घर में नहीं मिल रहा वह मुझे यहाँ मिल रहा है। लेकिन सच क्या था? राहुल को सिया नहीं, अपनी कमी पूरी होने का एहसास अच्छा लग रहा था। धोखे का मनोविज्ञान। यहीं साइंस हमें एक गहरा सच बताती है। लोग हमेशा दूसरे इंसान की वजह से धोखा नहीं देते। कई बार वे उस एहसास की वजह से धोखा देते हैं जो उन्हें उस इंसान से मिलता है, जैसे अटेंशन, एप्रिशिएशन, नया एक्साइटमेंट, खुद को खास महसूस करना, स्ट्रेस से एस्केप। राहुल को घर में रूटीन मिल रहा था, बाहर उसे नया एक्साइटमेंट मिल रहा था। यही नॉवेल्टी इफेक्ट दिमाग में डोपामिन बढ़ाता है। इसीलिए बाहर वाला रिश्ता शुरुआत में परफेक्ट लगता है। नेहा को शक। कुछ महीनों बाद नेहा ने नोटिस किया, राहुल पहले जैसा नहीं रहा। वह फ़ोन छुपाने लगा, रात में देर तक ऑनलाइन रहता, बात बात पर इरिटेट हो जाता। नेहा ने पूछा, सब ठीक है? राहुल ने कहा, हाँ, बस काम का स्ट्रेस है। यही सबसे डेंजरस फेज़ है, जब सच की जगह झूठ शुरू होता है। क्योंकि अफेयर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक डबल लाइफ बन जाता है। एक घर के लिए, एक बाहर के लिए। यही दोहरा जीवन गिल्ट और फियर बढ़ाता है। असली कारण क्या था? अब कहानी रोककर सच समझते हैं। क्या राहुल बुरा इंसान था? ज़रूरी नहीं। क्या नेहा गलत थी? नहीं। असल समस्या क्या थी? कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल नेग्लेक्ट, अप्रिशिएशन की कमी, रूटीन प्रेशर, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस, बाउंड्रीज की कमी यानी धोखा। अक्सर अचानक नहीं आता, वह छोटे इमोशनल क्रैक्स से शुरू होता है। सच सामने आया। एक दिन नेहा ने राहुल के फ़ोन में चैट्स देख ली। उस पल उसका दिल टूट गया। उसने सिर्फ मैसेजेस नहीं देखे, उसने अपना भरोसा टूटते देखा। राहुल रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। यही वह सच है जो बहुत लोग देर से समझते हैं। धोखा हमेशा प्यार खत्म होने की वजह से नहीं होता, कई बार क्लैरिटी खत्म होने की वजह से होता है। साइंस का बड़ा सच। साइकोलॉजी कहती है, अगर मैरिज में इमोशनल कनेक्शन कमज़ोर हो और बाउंड्रीज क्लियर ना हो तो थर्ड पर्सन अटैचमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पर्सनल होती है। मैरिज प्रॉब्लम्स कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, धोखा डिसीजन होता है। क्या रिश्ता बच सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ सॉरी से नहीं। राहुल और नेहा ने काउंसलिंग ली। उन्होंने पहली बार 7 साल बाद दिल से बात की। नेहा ने कहा, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती थी। राहुल ने कहा, मुझे लगता था तुम मुझे समझती नहीं। असल में दोनों अकेले थे, बस किसी ने कहा नहीं। यही सबसे बड़ा लेसन है।
धोखा कई बार प्यार की कमी से नहीं, बातचीत की कमी से शुरू होता है। कहानी का निष्कर्ष। कुछ महीनों की मेहनत के बाद राहुल और नेहा ने रिश्ता दोबारा बनाया। ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आया, लेकिन इस बार उन्होंने एक नियम बनाया। रोज 20 मिनट सिर्फ दिल की बात। ना फोन, ना काम, ना बच्चे, सिर्फ दोनों। और यही उनके रिश्ते को बचा गया। शादी के बाद लोग धोखा इसलिए नहीं देते क्योंकि बाहर वाला इंसान बेहतर होता है। कई बार इसलिए देते हैं क्योंकि अंदर कुछ टूट रहा होता है और वे उसका सामना नहीं करते। धोखा एक्साइटमेंट से शुरू होता है, लेकिन उसकी जड़ में अक्सर खालीपन, स्ट्रेस, कम्युनिकेशन गैप और बाउंड्रीज की कमी होती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या रिश्ते में सच बोलना मुश्किल है या उस सच को छुपाकर जीना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि रिश्ते हमेशा धोखे से नहीं टूटते, कई बार बात ना करने से टूटते हैं।